न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस कहावत को सार्थक किया है एक 39 साल की महिला ने। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन एक्सप्लेनर पर। मैं हूं नरेश चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्राइम की कहानी एपिसोड नंबर 2। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने एक्स पति से बदला लेने के लिए कैसे अपने 4 साल के बेटे की हत्या की साजिश रची। इस कहानी को जिसने भी सुना उसको हिला कर रख दिया। आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग और काला होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लैब की को फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी, आगे से चमकदार और पीछे से भयानक काली। सूचना सेठ इस कदर तनाव, घृणा, सबक सिखाने और बदला लेने की भावना से भरी हुई थी कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपने हाथों से कत्ल करते समय उसके हाथ नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उसके भीतर की मां ने उसे एक बार भी नहीं झंझोरा। क्या एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत जो समाज को सिखाने की क्षमता रखती है, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि हत्या जैसा जघन्य अपराध कर जाए, और वह भी अपने बच्चे का। 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांड होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई, और 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा वह गोवा के फारतोड़ा में एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने होटल स्टाफ से कहा कि उसको बेंगलोर जाना है, उसके लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। होटल स्टाफ ने कहा कि टैक्सी आपको महंगी पड़ेगी, आप फ्लाइट लेकर चली जाएं, वह सस्ती होगी। मगर सूचना सेठ ने बाई रोड जाने पर ही जोर दिया, तो उसके लिए एक कैब बुक कराई गई। सूचना अपना सामान लेकर होटल से निकल गई। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ का एक आदमी जब उसका छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचा तो उसे रूम में खून के धब्बे मिले। तब वह आदमी भागता हुआ होटल के मालिक के पास पहुंचा और सारी सूचना होटल के मालिक को दी और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने भी देरी न करते हुए तुरंत उस कैब ड्राइवर को फ़ोन लगाया और अपनी भाषा में बात करते हुए उससे कहा कि जिस औरत को वह लेकर जा रहा है उसको बिना बताए वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने महिला को बिना शक हुए तुरंत समझदारी दिखाते हुए गाड़ी को पुलिस के आदेश अनुसार पास ही के पुलिस स्टेशन ले जाकर खड़ी कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके बैग में मिली। सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की, इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकलकर सामने आई वह एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली निर्भीक औरत थी, तो वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी तनाव, गुस्से, अपमान तथा नफरत में घिरी औरत, जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबल रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। हत्या की वजह जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सूचना सेठ की शादी वर्ष 2010 में वेंकट रमन से हुई, जो कि एक एआई डेवलपर था। शादी के बाद दोनों में वैसी ही नोकझोंक चलती रही जैसी आमतौर पर भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और आदेश दिया कि वेंकट रमन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है, मगर सूचना अपने पति से इतनी नफरत करती थी कि वह नहीं चाहती कि वह अपने बेटे से मिले और उसकी नज़रों के सामने आए। इस नफरत ने उसकी बुद्धि रौंद कर रख दी और वह एक ऐसे जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई जिसको सुनकर सभी के मुँह से यही निकला, यह कैसी माँ थी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी कहावत को सार्थक करते हुए सूचना सेठ ने बच्चे को ही खत्म करने का हिला देने वाला प्लान बना डाला। सूचना अपने बेटे को लेकर गोवा गई और वहां होटल के कमरे में उसका कत्ल कर दिया और लाश ठिकाने लगाने के उद्देश्य से
बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलोर के लिए रवाना हो गई। यह तो होटल की तेज तर्रारी काम आई और सूचना को बीच रास्ते में पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। शायद उसके 4 साल के बेटे ने यह कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो सोते जागते माँ कहकर बुलाता है या जिसके बिना वो 1 मिनट भी नहीं रह सकता, वही माँ उसकी हत्या कर देगी। यह आपराधिक घटना भारतीय समाज में विवाह और माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को चकनाचूर करती है। ऐसी तमाम कहानियाँ भारतीय समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जहाँ माँ बाप के बीच चल रहे झगड़ों का खामियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ता है। घर में होने वाली रोज़ रोज़ की लड़ाइयों का ही असर है कि उनके बच्चे उग्र स्वभाव और आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो रहे हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।